एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और राजनीति का एक साथ सफर करने वाली अर्चना गौतम बिग बॉस के बाद अब राजनीति में भी हलचल मचाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्चना का आरोप है कि संदीप सिंह ने उन्हें दो कौड़ी का इंसान बोलने के साथ साथ धमकी दी है कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगी तो थाने में डलवा दूंगा। दरअसल 2022 में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ के हस्तिनापुर से अर्चना गौतम ने चुनाव लड़ा था। अर्चना गौतम ने हाल ही में बिग बॉस सीजन 16 किया है। इस सीजन के दौरान भी अपने साथी कंटेस्टेंट शिव ठाकरे के एक प्रियंका गांधी के ऊपर की गई टिप्पणी पर उन्होंने उन पर भी हमला बोला था। इस दौरान अर्चना गौतम को कुछ समय शो से बाहर होना पड़ा था। अब उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए प्रियंका गांधी के ही निजी सचिव संदीप सिंह पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उन्हें रायपुर अधिवेशन के दौरान ये धमकी दी गई। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने कहा कि प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह को महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। पूरी कांग्रेस संदीप सिंह से खफा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से ऐसे में कोई नहीं मिल पाता है क्योंकि संदीप सिंह चारों तरफ अपने लोग बैठाए हुए हैं। कोई भी बात प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंच पाती है, कोई उनसे नहीं मिल पाता है। अर्चना गौतम ने साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी से मिलने में उनका करीब 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। अर्चना गौतम ने कहा कि मैंने कांग्रेस को नहीं बल्कि प्रियंका दीदी को ज्वाइन किया है, उन्हीं की वजह से मैं कांग्रेस में आई हूँ। अर्चना गौतम का आरोप है कि संदीप सिंह ने उन्हें 2 कौड़ी का इंसान बोलने के साथ साथ ये भी धमकी दी कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगी तो उन्हें थाने में डलवा दूंगा। जिसके बाद अब अर्चना गौतम ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो मुझे जेल डलवा कर दिखा संदीप सिंह। अर्चना गौतम ने कहा कि जब तक वो पार्टी में हैं, संदीप सिंह जैसे लोग जब तक वहां रहेंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। बिग बॉस सीजन 16 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाली अर्चना गौतम का यह बयान राजनीति में भी खूब हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस को इन्होंने। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या बात बोली है। पहले मैं आपको पूरा चीजें बता देती हूँ कि ये मैटर क्या है। पूरा जकड़ के रखा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ सुन नहीं सकता, ना दीदी से कोई मीटिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी जैसे ये अधिवेशन चल रहा था, मैं वहां थी, मैं कितने टाइम से मैंने दीदी से अपॉइंटमेंट लिया, मुझे बोला गया कि ठीक है आ जाओ मैं मिलवाता हूँ, फिर एंड टाइम पे ये लोग मना कर देते नहीं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ पानी करके मैं वहां तक पहुंची, दीदी तक पहुंची। दीदी से मैंने बात की, दीदी मैंने आपसे 1 साल से मैं टाइम मांग रही हूँ, मेरे को नहीं दिया जा रहा है टाइम, इन्होंने दिया। वहां पे वो लोग मुझे मतलब आंख दिखा के मुझे चुप कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्या मुझे हक नहीं है बोलने का? क्या मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं हूं? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, मैंने दीदी को ज्वाइन किया, मैंने प्रियंका दीदी को ज्वाइन किया है, उनसे इंस्पायर होके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं दीदी को मानती हूँ, मैं दीदी के लिए आई हूँ। और उस घटिया इंसान ने मुझे बोला 2 कौड़ी बोला, और
उसके साथ साथ उस घटिया इंसान ने, संदीप सिंह ने मुझे बोला है, वहां पे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कहता है ज्यादा बोलेगी ना तो थाने में डलवा दूंगा। तो संदीप सिंह, तुमसे बात कर रही हूं मैं यही हूं, मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गूदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। तुम डलवाओ संदीप सिंह, मुझे थाने में डलवाओगे। तुम पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हो ना, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी वजह से आज पार्टी की ये हाल है। समझे तुम? जो यूपी में जो इलेक्शन की बात करते हो, तुम्हारी वजह से, जो तुमने पूरे यूपी को खा गए हो ना तुम, पूरी दुनिया को पता है संदीप सिंह, जो तुम बनते हो ना, और जो तुम, जहां से तुम आए हो और कहां से तुम आए हो और किसके तुम ठेकेदार हो, पूरा पता है मुझे। चिट्ठा है पूरा तुम्हारा, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके गुलाम हो जो यहाँ पे पार्टी को खा रहे हो, और किसकी चमचागिरी कर रहे हो तुम, दूसरी पार्टी की चमचागिरी। तो समझे? देखती हूँ कब तुम मुझे थाने में करवाते हो, कब तुम मुझे जेल में करवाते हो, कब तुम मुझे उठवाते हो और कब तुम मुझे करवाते हो। तुमसे डरने वाली नहीं हो, समझे? पार्टी जो इनकी है प्रियंका दीदी के लिए की है मैंने, तुम जैसे नल्लों के लिए नहीं की है, समझे? सब पूरे पार्टी के लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि किसी में गूदा नहीं है बोलने का। मैं बोलूंगी, करके दिखाओ तुम मेरा बाल बाका, समझे? जो तुम कुतर कुतर के पूरी पार्टी को खा गए हो ना, और जो ये अधिवेशन, इतने बड़े बड़े अधिवेशन हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इनका, क्योंकि ये नालायक लोग, ये नल्ले लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी नहीं बढ़ सकती। मैं सच कह रही हूं, अपने पूरे स्टाफ को निकाला जाए, क्योंकि ये नालायक लोग ऐसे हैं कि जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ये लोग उनको बढ़ावा नहीं देते। इनको एक आशंका होती है कि कभी हम लोग इनसे ऊपर ना चले जाएं, इनसे आगे ना चले जाएं। ये अभी भी ये चाहते हैं कि ये हमारे जूते तले रहे। अरे भैया, हम जूते तले नहीं रहते, समझे? सीना चौड़ा करके चलते हैं, और तुम जैसे आए और गए, कब आए कब गए, समझे? जो तुम मुझे बोले थे ना कि तू मुझे थाने में करवाएगा, बैठी हूं यहाँ पे, करवा के दिखा थाने में तू, समझा? डरती नहीं हूं मैं, और तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरती, ठीक है? चुप रही थी कि चल कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना, जैसा हो रहा है जैसा हो रहा है, कैसे करे, पूरा पार्टी तुमसे खफा है, समझे तुम? आज खुल के बोल रही हूं मैं। राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करती हूँ, राहुल गांधी जी, जो पार्टी को कुतरने वाला बंदा है ये संदीप सिंह है। सीरियसली ट्रस्ट करिए, ये इंसान किसी को भी नहीं मिलने देता। जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, मैंने खुद उनसे बात की है, वो लोग खुद बोलते हैं कि ये ना दीदी से मिलने देता है, ना राहुल गांधी जी आपसे मिलने देता है। इतने बड़े बड़े, अरे जब इतने बड़े बड़े दिग्गज को भी ये कि पता नहीं कितने गंदी जबान से बोलता है कि चेले है, फलाना है, पता नहीं क्या बोलता है ये घटिया इंसान। ये क्या करेगा जब तक बड़े बड़े दिग्गज हमारी पार्टी में नहीं आएंगे, तब तक कैसे होएगा? बट ये इंसान नहीं चाहता कि हमारी पार्टी स्ट्रांग हो। तो मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, इस संदीप सिंह को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अदरवाइज सच कह रही हूं मैं, ये पार्टी को कुतर कुतर के खा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये कुछ नहीं करता है, किसी को भी मिलने नहीं देता। जब तक कि कोई बड़े बड़े लोग या कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक पार्टी उभरेगी नहीं। और आज के टाइम में हमारी पार्टी को एक संगठन की जरूरत है, एक मजबूताई की जरूरत है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि जिस घटिया इंसान को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, मुझको ये 2 कौड़ी का बोलता है, मुझे बोलता है थाने में डलवा दूं, पूरे नेताओं के सामने बोलता है, सबूत है मेरे पास। पूरा जहाँ पे वो कन्फेशन रूम जो था, जहाँ पे डिनर हो रहा था, वहां पे उसने मुझे बोला कि मेरे को थाने में डलवाएगा। सब लोग देख रहे थे, तो मैं भी वेट कर रही हूँ, करवा तू मेरा बाल बाका, करवा, क्या करवाएगा, देखू तेरी औकात क्या है। मुझे बोलता है तेरे से डरती नहीं हूँ, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, समझा संदीप सिंह? ठीक है, तू वहां रहे, ठीक है, समझ रहा है? मैं यहाँ पे रहती हूँ और मुझे डरा के रखेगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तेरे से क्या डरूंगी, समझा तू?
अपने लोगों को जो तूने बैठा के रखा है ना, चाहे वो मीडिया लाइन में बैठा के रखा है, चाहे दीदी के इर्द गिर्द बैठा के रखा है, चाहे तूने फोटोग्राफी में बैठा के रखा है, चाहे वो कहीं भी बैठा के रखा है, तूने अपने लोगों को बैठा के रखा है, ठीक है। बट ये नहीं समझ में आ रहा है पार्टी को। तो मैं आज सबके सामने बोल रही हूं कि पार्टी को नीचे गिराने वाला सिर्फ एक इंसान है, संदीप सिंह, जिससे पूरी पार्टी खफा है। और मैं उसके अगेंस्ट जाती हूं कि इस संदीप सिंह को इस पार्टी में निकाला जाए, वरना हम जैसे, मेरे जैसी तो नहीं रहेगी। क्योंकि मैं दीदी के लिए आई हूं, और जिसको दीदी की रिस्पेक्ट ना हो, जिसको किसी औरत की रिस्पेक्ट ना हो, वो क्या करेगा, सिर्फ पैसा भरता रहता है अपने बैग में और अपने बैंक में, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं। तो मैं अपने पार्टी के लोगों से बोलना चाहती हूं कि प्लीज इसके, जिसको लगता है कि संदीप सिंह नालायक है, नल्ला है, कुछ नहीं करता है और कुतर कुतर के पूरी पार्टी को खा रहा है, प्लीज आप लोग अपनी आवाज उठाएं। एटलीस्ट प्रियंका दीदी के लिए उठाए, राहुल गांधी जी के लिए उठाए, क्योंकि सच में ये मेहनत नहीं कर रहा है। मैंने देखी राहुल गांधी जी की मेहनत, मैंने देखी प्रियंका दीदी की मेहनत। तो प्लीज अपनी दीदी के लिए, प्रियंका दीदी के लिए आवाज उठाए और सच्चाई बोले। जो आपके दिमाग में, आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब सच बोले। सच बोलने में कोई एतराज नहीं है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपने दिल की बात कहने की, क्योंकि मेरे को बोला गया है आज कि तेरे को थाने में डलवाऊंगा मैं, तो डलवा के दिखा संदीप सिंह, तू मुझको डलवाएगा। कितने लोग तेरे से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कि दीदी से मिलना है, राहुल जी से मिलना है, और मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तू उनको कचरा बोल रहा है? हाँ कचरा। अरे तुझे क्या पता वो लोग जो पार्टी में आएंगे कितनी मजबूताई होगी। पर तू तो एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को अपने आसपास में भी नहीं रख सकता, कर सकता। तू तो बस लाना चाहता है, अपने लोगों को लाना चाहता है। समझ रही हूं मैं